हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। इसके साथ साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे आपका और आपके दोस्तों का दोनों का बेनिफिट हो सके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है फंगस, कवक इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, कवक के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करना है और इसकी अलग से एक यूनिट भी है, यूनिट 4। उस यूनिट 4 में हम लोग इसके फंगस के जो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के यहाँ पर फंगी आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, जो स्पेशली मैं यहाँ पर आपको जो पढ़ाऊंगा रिकमेंड करूंगा, जो इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, जो यूनिवर्सिटी में फॉलो कर रहा हूँ, लाइक MJPR यूनिवर्सिटी और आपका CSJM यूनिवर्सिटी। ठीक है, मोस्ट ऑफ यूपी की जो यूनिवर्सिटी हैं, इन यूनिवर्सिटीज में जो फंगस पढ़ाए जाते हैं उनको मैं यहाँ पर कवर अप करूंगा। और आप जिस क्षेत्र से भी हैं वहां पर भी वो फंगस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कवक के बारे में आज हम लोग देखेंगे, लेकिन कवक का जो लाइफ साइकिल है या जो यहाँ पर कवक पढ़ने हम लोगों को, वो यूनिट 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर इसका जो जनरल कैरेक्टर है, इसका क्लासिफिकेशन है, इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग को देखना है। तो देखिए यहाँ पर जो फंगस लिखा हुआ है, यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ, स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड माइकोलॉजी। इसको याद कर लीजिए, ये 1 नंबर में पूछा गया था BSc में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि कवकों के अध्ययन को किसके अंतर्गत किया जाता है, तो आप कहेंगे सर माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, पूछा गया है, रिसेंटली आपका पूछा गया है, अभी 2 साल पहले या 1 साल पहले पूछा गया था ये। देखिए यहाँ पर थ्योरी लिखा हुआ है, फंगी मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप की माइक्रोस्कोपिक कॉमा कलरलेस कॉमा पैरासाइट के रूप में होते हैं। यानी कि जो फंगस होते हैं ये बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप के, सरल प्रकार के, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शी होते हैं, कलरलेस, इनमें कलर नहीं पाया जाता है। सर कलर नहीं पाया जाता? हाँ, कलर नहीं पाया जाता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। क्या? आप जब यहाँ पर इसकी सेक्सुअल स्टेज देखेंगे, यानी कि जो फंगस होते हैं, फंगस एक्चुअल में कवक, कवक कहने के मतलब फफूंद, यार। तो फफूंदी जो आपने देखी है, फफूंद जो आपने देखी है, जो रोटी के टुकड़े पर लग जाती है, राइट, या किसी लकड़ी पर लग जाती है या चमड़े पर लग जाती है, तो उसको आपने देखा होगा व्हाइट कलर का होता है, और उसमें जो होते हैं कुछ रोम लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बहुत ही छोटे 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 महीन रोएदार स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कैसा आपको दिखाई देता है? व्हाइट कलर का दिखाई देता है। तो वही कहा, यहाँ पर कहा गया कलरलेस होता है। लेकिन जब ये व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर अपनी सेक्सुअल स्टेज में होता है, तो आपने देखा होगा वही जो ब्रेड के ऊपर मोल्ड्स लगा होता है या फफूंद लगी होती है, वो ब्लैक कलर की हो जाती है। वो ब्लैक कलर की क्यों होती है? क्योंकि वो अपनी सेक्सुअल स्टेज में है, और उस सेक्सुअल स्टेज में जो स्पोर्स वहां पर प्रोड्यूस हुए हैं, वो स्पोर्स कैसे होते हैं बेटा? ब्लैक कलर के होते हैं। अब ये ब्लैक कलर ही नहीं, बल्कि आपको रेड कलर का भी दिख सकता है, येलो कलर का भी दिख सकता है, और ग्रीन कलर का भी कहीं कहीं पर आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये स्पोर्स का कलर होता है। बेसिकली फंगस जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। तो ये एक्सेप्शन, सॉरी, ये जो है ना कंफ्यूजन क्रिएट करके नीट में या आपके किसी भी एनी एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि जो फंगस होते हैं ये कलरलेस होते हैं या कलर्ड होते हैं। तो डेफिनेटली कलरलेस होंगे, कलर्ड नहीं होते हैं। लेकिन आप एक कंफ्यूजन भी पढ़ के रखा हुआ है कि जब ये अपनी सेक्सुअल स्टेज में होता है, ठीक है, तब ये क्या होता है? कलर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? पैरासिटिक होते हैं, पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। पैरासाइट कहने का मतलब बेटा परजीवी, यानी ये अपना भोजन अपने आप बना ही नहीं पाते हैं। कुछ एक्सेप्शन है जो अपने आप जो है ना बनाते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक फंगस होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे फंगस हैं जो पैरासिटिक हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उनसे फूड लेते हैं। ठीक है, फिर देखिए इसमें लिखा हुआ है जिनमें 51,100 जेनरा तथा 5,000 स्पीसीज को रखा गया है। यानी 51,000 जीनस को यहां पर इंक्लूड किया गया है, जिसमें 5,000 स्पीसीज को क्या किया गया बेटा? रखा गया है फंगस की अब तक। माय गॉड, 5,000 स्पीसीज को रखा गया, जिसमें से कुछ स्पीसीज हमको पढ़ना है। चलिए, नए से लिखा हुआ है फंगी के अध्ययन को बायोलॉजी की एक स्पेशल ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है, जिसे माइकोलॉजी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा? माइकोलॉजी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। फिर देखिए यहाँ पर आपका और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? तो P. एंटोनियो मिकेली। तो P. एंटोनियो मिकेली जो है, मिकेली साहब जो हैं, ये फादर ऑफ माइकोलॉजी हैं। ठीक है,
को कहा जाता है तथा फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, तो हम लोग इंडिया में रहते हैं, ये कई बार पूछे गए। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी जो है वो ईजे बटलर है। कौन है? ईजे बटलर को कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। चलो देने से देखिए बेटा, यहां पर एक हेडिंग पड़ी हुई है जनरल कैरेक्टर ऑफ फंगी। अब यहां पर जो कुछ सामान्य लक्षण हैं, जनरल फीचर्स हैं फंगस के, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये जनरल फीचर आपको याद ही होने चाहिए, पता ही होने चाहिए फंगस के, ठीक है, तभी आप फंगस को अच्छे से कवर अप कर पाएंगे। देखिए पहला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, सभी फंगस माइक्रोस्कोपिक कलरलेस एंड पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं जो पैरासाइट सेप्रोफाइट तथा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के फॉर्म में अपने लाइफ को व्यतीत करते हैं या अपने लाइफ को जीते हैं, ठीक है। तो यहां पर कुछ टर्म्स लिखा हुआ है, पैरासाइट, सेप्रोफाइट और सिम्बायोटिक। तो कौन बच्चा बताएगा पैरासाइट क्या होता है, सेप्रोफाइट को क्या होता है और सिम्बायोटिक क्या होता है? पैरासाइट कहने का मतलब होता है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह करके अपने भोजन को क्या करें, ऑब्टेन करें, फूड को ऑब्टेन करें, और उस जहां से वो लेता है फूड को, वो इसका होस्ट कहलाता है। ये उसका डेफिनेटली क्या कहलाएगा, होस्ट कहलाएगा। और ये उस होस्ट से जो फूड लेगा, इस होस्ट को क्या पहुंचाएगा, हार्म पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहने का मतलब क्या होता है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहने का मतलब होता है मरे हुए ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को ऑब्टेन करना। ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे, फंगस होंगे, ये क्या होंगे, किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को लेंगे जो डेड हो चुका होगा, मर चुका होगा, उसके ऊपर जाएंगे, वहां पर एंजाइम सेक्रेट करेंगे अपना और उसको गलाएंगे उस प्रोटीन्स को, और वहां से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिम्बायोटिक कहने का मतलब होता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रह करके, एक साथ रह करके ये क्या करते हैं, उससे फूड लेते हैं, बदले में उसको क्या देते हैं, यूजफुल एक्टिविटी देते हैं। दैट मीन्स जैसे कि अगर किसी के साथ में रह रहा है, ठीक है, तो लाइक एक मोस्ट कॉमन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, लाइकेन की बात कर लें। लाइकेन में क्या होता है कि एल्गी एंड फंगस, ये दोनों के जो कंपोनेंट होते हैं, बॉडी के कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपस में मिल करके ही पाए जाते हैं। तो फंगस क्या करता है, फंगस का हाइफी क्या करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर से, और एब्जॉर्ब करके ये क्या करता है, एल्गी को दे देता है। एल्गी क्या करता है, उसके पास में, अब देखो इसने यूज किया ना, इसने क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब करके दिया एटमॉस्फेयर से, ठीक है, किसको, एल्गी को। और एल्गी के पास में क्या पाया जा रहा है, डेफिनेटली आपको पता है, वहां पर ग्रीन एल्गी जो है उसके पास में क्लोरोफिल पाया जा रहा है। तो क्लोरोफिल क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी करेगा, जिसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, वाटर की पड़ती है। तो वाटर वो ले रहा है किससे, फंगस से, और एल्गी वाटर लेकर के फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके क्या बना रहा है, फूड। तो फूड वो भी खाता है, और बदले में जो भैया इसने पानी दिया था, किसने, फंगस ने, इसको भी फूड मिल जाता है। तो ये दोनों एक साथ रह करके क्या कर रहे हैं, अपने लाइफ को जी रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा गया कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, सभी फंगी की बॉडी थैलस के फॉर्म में होती है। सभी जितने भी फंगस हैं बेटा, उनकी बॉडी कैसी होती है, थैलस के फॉर्म में होती है, जिसे माइसीलियम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। यह माइसीलियम बहुत सारे धागे नुमा संरचनाओं से मिलकर बना होता है। यह माइसीलियम क्या होता है, बहुत सारे धागे नुमा संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें हाइफी कहते हैं, HYPHAE, हाइफी कहते हैं। अब आप कहें सर हाइफी क्या है, तो हाइफी एक यूनिट है फंगस के बॉडी की। तो एक जो हाइफी यहां पर पाया जा रहा है, ये फंगस का हम कह सकते हैं, जिस तरीके से सेल होता है ना, सेल हमारे बॉडी का यूनिट है, उसी तरीके से फंगस के बॉडी का यूनिट क्या है, हाइफी। हालांकि ये सेल के ही फॉर्म में होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक हाइफी है। तो ये क्या है, यूनिट ऑफ फंगस, यूनिट ऑफ फंगस है, ये फंगस की बॉडी की यूनिट है, ठीक है। यूनिट ऑफ फंगस बॉडी लिख दीजिए, यूनिट ऑफ फंगस बॉडी है, फंगस के बॉडी की यूनिट है। दैट मींस बहुत सारे हाइफी मिलकर के क्या बनाएंगे, अरे सर मुझे पता है क्या बनाएंगे, अरे माइसीलियम बनाएंगे भाई। क्या बनाएंगे, माइसीलियम बनाएंगे। तो बहुत सारे फंगस आपस में मिलकर माइसीलियम बनाते हैं। तो इसका जो बॉडी होता है वो माइसीलियम के फॉर्म में होता है, ठीक है। फंगस का जो बॉडी होता है किस फॉर्म में होता है बेटा, माइसीलियम के फॉर्म में होता है, जो बहुत सारे धागे नुमा संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें हाइफी कहते हैं। और हाइफी क्या है, माइसीलियम का यूनिट है, कह सकते हैं, क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी मोल्ड, इन्हें मोल्ड्स भी कहते हैं, सभी मोल्ड या फंगी में रूट एंड लीफ एब्सेंट होता है। यहां पर रूट और लीफ नहीं पाया जाता है। इनकी बॉडी में पाई जाने वाली
सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। इनकी बॉडी में जो सेल वॉल पाई जाती है बेटा वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, याद रखिए। और इससे पहले हम लोगों ने बैक्टीरिया पढ़ा था, तो बैक्टीरिया में किसकी बनी होती थी, कौन बताएगा? अरे यार पेप्टिडोग्लाइकन की बनी थी। पेप्टिडोग्लाइकन, हाँ किसकी पेप्टिडोग्लाइकन। बनी थी? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी थी, जिसमें कितने प्रकार के शुगर पाए जाते हैं, कौन बताएगा? 2 प्रकार, कौन कौन से? नैम और नैग। नाग और नाम, ठीक है, नाग और नाम, हाँ। ये टाइप के क्या नाग पाए और जाते हैं नाम। वहां पर। और इनका फुल फॉर्म क्या है? शुगर। नाग का फुल फॉर्म क्या है? सर थोड़ा बता दीजिए। एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, ये नाग का फुल फॉर्म है। और नाम का एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है, म्यूरामिक एसिड। म्यूरामिक एसिड। तो ये क्या है? ये सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की कहां पाई जाती है? बैक्टीरिया में पाई जाती है। काइटिन की कहां पाई जाती है? सर फंगस में पाई जाती है। और सेलुलोज की कहां पाई जाती है? सर एल्गी कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल कह सकते हो यार, प्लांट्स में पाई जाती है, एल्गी में पाई जाती है। और हायर प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स आते हैं उनके अंदर सेलुलोज का सेल वॉल पाया जाता है, राइट। चलो फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जिनमें सेलुलोज नहीं पाया जाता, साफ साफ लिखा है जिनमें सेलुलोज नहीं पाया जाता, लेकिन क्लास एक्सेप्शन है, यही आपका पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लेकिन क्लास ओमाइसीटीज के मेंबर में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, इसको याद रखियो बच्चों। तो यहां पर मैंने बताया कि क्लास जो ओमाइसीटीज के सदस्य हैं, दैट मींस जो फंगस है, इसको कई क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें ओमाइसीटीज क्लास दी गई है। उनमें जो सदस्य रखे गए हैं, उनमें जो फंगस आते हैं, उनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, बात खत्म, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, याद रखियो। फिर देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, सभी फंगस में स्टोर्ड फूड मटेरियल ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फंगस में स्टोर्ड फूड मटेरियल किस फॉर्म में होता है? तो आप कहेंगे सर ग्लाइकोजन। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, सभी फंगस में पिगमेंट एब्सेंट होता है, ठीक है, पिगमेंट एब्सेंट है, जिसके कारण यह कलरलेस होते हैं, बिल्कुल सही बात है, तथा यह अपने फूड को किसी अन्य ऑर्गेनिज्म से पैरासाइट के फॉर्म में प्राप्त करते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम पहले जानते हैं, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट लिख सकते हैं आप कॉपी भरने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है, कुछ फंगी में इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओहो, कुछ फंगी में इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, याद रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन स्पेशल टाइप की सेल के अंदर की ओर इनफोल्डिंग होती है। यानी कि यहां पर जो सेल पाई जा रही है, मान लो ये यहां पर एक हाइफी मैंने बनाया, ये बाहर की तरफ है सेल वॉल और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही, तो अंदर की तरफ क्या करेगी, स्पेशल टाइप की इनफोल्डिंग कर लेती है सेल्स, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, अंदर की तरफ, सेल के अंदर की तरफ इनफोल्डिंग कर लेती है। ये जो इनफोल्डिंग होता है इसको हम लोग बोलते हैं लेमाजोम। क्या बोलते हैं बेटा? लेमाजोम। और हम लोगों ने बैक्टीरिया में भी पढ़ा था, बैक्टीरिया में भी इनफोल्डिंग होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? बैक्टीरिया, अगर हम लोग बैक्टीरियल सेल की बात करें तो बैक्टीरियल सेल में भी तो सेल अंदर की तरफ इनफोल्डिंग करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मीजोजोम, ठीक है, ठीक है, मीजोजोम्स। तो बैक्टीरियल सेल में आपका पाया जाता है मीजोजोम। और यहां पर फंगी की अगर हम लोग बात करें तो फंगी में कुछ फंगस के अंदर इसकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है अंदर की तरफ इनफोल्ड होकर के क्या बना देती है, लेमाजोम बना देती है, ठीक है। और लेमाजोम लाइजोजोम का काम करेगी। मीजोजोम क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाए जाते हैं, यहां पर रेस्पिरेशन का काम करेगी। लेकिन लेमाजोम क्या कर रही है, लाइजोजोम्स का कार्य करती है। लाइजोजोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है आपको पता है, वो क्या करता है, बॉडी के अंदर जो भी फॉरेन जीन आता है उसको सेल के अंदर डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, या वेस्ट मटेरियल को डिस्ट्रॉय करता है, डाइजेस्ट करता है। चलो यहां पर नया पॉइंट लिखा हुआ है, सभी फंगस, नेक्स्ट पॉइंट है, सभी फंगस यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं। अर्थात यूकैरियोटिक कहने का मतलब क्या हुआ, सत्य प्रकार का जिसमें केंद्रक पाया जाए, अर्थात इनकी कोशिका में न्यूक्लियस व सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी कोशिका में क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा और सेल ऑर्गेनल्स भलीभांत पाए जाते हैं, ठीक है। सभी फंगस में रिप्रोडक्शन की क्रिया वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड द्वारा होती है। एक नेक्स्ट पॉइंट ही बनाइएगा अपना, एक नेक्स्ट अलग से ही पॉइंट लिखिएगा, सभी फंगस में रिप्रोडक्शन की क्रिया वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड द्वारा होती है, जिसमें वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन एंड एसेक्सुअल कुनिडिया की सहायता से होता है। जिसमें वेजिटेटिव किसकी सहायता से होता है, फ्रेगमेंटेशन की सहायता से, और एसेक्सुअल कुनिडिया की सहायता से क्या होगा, यहां पर रिप्रोडक्शन होगा। फ्रेगमेंटेशन दैट मींस यहां पर हाइफी है, ये कई पार्ट में टूटेगा,
छोटे छोटे पार्ट में, और प्रत्येक पार्ट क्या करेगा, एक नए माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देता है। सर ठीक है, ये समझ में आया। तो कोनिडिया क्या है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर एक इस तरीके से स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कोनिडियोफोर कहते हैं। इसके ऊपर कोनिडिया जो है ना डेवलप होते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से क्या पाए जाते हैं, कोनिडिया पाए जाते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा, और आगे हम लोग इसका फंक्शन जानेंगे, क्या होता है, कैसे होता है ये सब। तो जो प्रत्येक कोनिडिया होता है एक न्यू फंगल के माइसीलियम को, फंगी के माइसीलियम को प्रोड्यूस कर सकता है प्रत्येक कोनिडिया, ठीक है। तो कोनिडिया के द्वारा क्या हो रहा है, अगर कोनिडिया के थ्रू यहां पर फंगस का माइसीलियम बनना है तो वो कहलाएगा एसेक्सुअल, और फ्रेगमेंटेशन हो रहा है तो उसको हम लोग कह सकते हैं वेजिटेटिव। और सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अरे यार होता है, लेकिन यहाँ पर स्पोर्स बनेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या बनते हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर लिख लीजिएगा कहीं पर, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया की सहायता से, तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स की सहायता से होता है। यहाँ से देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, अनेक पैरासिटिक फंगी या अनेक पैरासाइट फंगी में रोग उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। जो पैरासाइट फंगस होते हैं, ठीक है, इनके अंदर डिजीज कॉज करने की कैपेबिलिटी पाई जाती है, जो प्लांट्स एंड एनिमल में डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, रोग उत्पन्न करते हैं, राइट। चलो इसके बाद में बेटा हम लोग यहां पर देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस बाय एलेक्सोपोलस एंड मिम्स। यहां पर जो साइंटिस्ट हैं, जो एलेक्सोपोलस और मिम्स ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया है, एलेक्सोपोलस एंड मिम्स ने 1978 में जो अपना क्लासिफिकेशन प्रपोज किया है फंगस के लिए, किसके लिए, फंगस के लिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है और यही क्लासिफिकेशन मान्य है। इसी के बारे में हम लोग यहां पर देखेंगे और यही आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो फटाफट देख लेते हैं, यहां पर लिखा हुआ है फंगी माइक्रोस्कोपिक कॉमा पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं जो अनेक लक्षणों के आधार पर पौधों से डिफरेंट होते हैं, भिन्न होते हैं, ठीक है। कई साइंटिस्ट के द्वारा फंगस के क्लासिफिकेशन को दिया गया है। बहुत सारे साइंटिस्ट यहां पर फंगस के क्लासिफिकेशन किए हैं, लेकिन जिनमें से एलेक्सोपोलस एंड मिम्स के द्वारा फंगी के मान्य क्लासिफिकेशन को दिया गया है। इसको याद रखिएगा कि जो फंगी का एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो दिया है वो किसने दिया है, एलेक्सोपोलस एंड मिम्स ने दिया है, ठीक है। फिर देखिए लिखा हुआ है जिनमें इनके अकॉर्डिंग फंगी को एक बड़े ग्रुप में रखा गया। इनके अकॉर्डिंग फंगस को एक बड़े ग्रुप में क्या किया गया, रखा गया है, जिसे किंगडम माइकोटा, ओहो, जिसे किंगडम माइकोटा या माइसिटीज, किंगडम माइकोटा को या माइसिटीज कहते हैं, ठीक है। जिसके अंतर्गत, इस किंगडम माइकोटा के अंतर्गत फंगी को 3 डिवीजन में क्लासिफाइड किया गया है। कितने डिवीजन में क्लासिफाइड किया गया है, 3 डिवीजन में क्लासिफाइड किया गया, याद रखना। तो पहला यहां पर जो बेटा डिवीजन है वो है जिम्नोमाइकोटा। फर्स्ट डिवीजन आर कॉल्ड डिम्नोमाइकोटा। सेकंड डिवीजन यहां पर है मस्टिगोमाइकोटा। सेकंड डिवीजन क्या है, मस्टिगोमाइकोटा। एंड थर्ड डिवीजन यहां पर आपका दिया गया है ए मस्टिगोमाइकोटा। थर्ड डिवीजन क्या है, ए मस्टिगोमाइकोटा। अब हर एक डिवीजन को हम लोग देख लेते हैं डिटेल में। तो पहला जो डिवीजन यहां पर दिया गया है वो है जिम्नोमाइकोटा। तो जिम्नोमाइकोटा में देखिए क्या लिखा हुआ है, इस डिवीजन के अंतर्गत उन फंगस को रखा गया है जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। जिनमें सेल वॉल क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती है, लेकिन इनके बॉडी के चारों ओर एक म्यूसिलेजिनस लेयर पाई जाती है। इनके बॉडी के चारों ओर क्या पाई जाती है, एक म्यूसिलेजिनस लेयर पाई जाती है, लेकिन क्या एब्सेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है। सर सेल वॉल एब्सेंट है तब भी फंगस में रखेंगे, हाँ रखेंगे, क्यों, क्योंकि इनके चारों तरफ क्या पाया जा रहा है, एक म्यूसिलेजिनस लेयर पाया जा रहा है, ठीक है, जिसके कारण इन्हें डिवीजन जिम्नोमाइकोटा के अंतर्गत रखा गया है। बाकी मस्टिगोमाइकोटा और ए मस्टिगोमाइकोटा में जो फंगस आते हैं उनमें सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एराइज होता है, आपका ऑब्जेक्टिव बनता है कि भैया ऐसा कौन सा फंगस है जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, उसको किस डिवीजन में रखा गया है। तो आप कहेंगे सर डिवीजन जिम्नोमाइकोटा में रखा गया है, ठीक है। तो सेल वॉल की जगह पर क्या पाया जाता है, सर वहां पर म्यूसिलेजिनस लेयर पाया जाता है। चलिए फिर देखिए यहीं पे लिखा हुआ है, इसी नेचर के कारण इस डिवीजन के फंगी को स्लिम मोल्ड, आपने स्लिम मोल्ड्स का नाम सुना है, तो वो जो स्लिम मोल्ड्स हैं वो यही हैं, जिम्नोमाइकोटा में रखे गए हैं, ठीक है। इसी डिवीजन के कारण फंगी को स्लिम मोल्ड्स कहा जाता है, ठीक है। फिर देखिए यहां पर नए से लिखा हुआ है, इस डिवीजन के
मेन कैरेक्टर्स फॉलोइंग टाइप से हैं। इस डिवीजन के मेन कैरेक्टर्स फॉलोइंग टाइप से हैं। तो पहला जो कैरेक्टर यहां पर बेटा लिखा हुआ वो ये है कि सभी स्लिम मोल्ड्स में एक अनिश्चित इरेगुलर साइज, एक अनिश्चित आकार वाला, दैट मींस इरेगुलर साइज वाला थैलस पाया जाता है। यानी कि इसके पास में जो थैलस पाया जाएगा, इसका जो बॉडी होगा उसका कोई शेप नहीं होगा, अनिश्चित आकार वाला होगा, इरेगुलर शेप वाला होगा। कैसा भी हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है या इस तरीके से पाया जा सकता है, बहुत सारा टाइप हो सकता है। आप पता नहीं कर पाएंगे कि इसका साइज कैसा है, ठीक है, आप दे नहीं सकते, इसका साइज आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। आगे कुछ ऐसे फंगस आप लोग पढ़ेंगे हायर लेवल के जिनके आपको स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे और वो बिल्कुल उसी तरीके से होते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है, सभी मोल्ड्स, सभी स्लाइम मोल्ड्स में एक अनिश्चित आकार, दैट मींस इरेगुलर साइज वाला थैलस पाया जाता है, जिसको मिक्सेमीबा, अमीबा का कोई साइज नहीं होता, और मिक्से मतलब यहां पर मिक्स हुआ है, मिक्सेमीबा कहते हैं। इसके थैलस को क्या बोला जाता है? मिक्सेमीबा कहा जाता है। और ये स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के फंगस हम कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट यहां पर लिखा हुआ बेटा, स्लाइम मोल्ड्स नॉर्मली पैरासिटिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। लेकिन कुछ स्लाइम मोल्ड्स ऑटोट्रॉफिक के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ओहो, कुछ ऐसे स्लाइम मोल्ड्स हैं जो ऑटोट्रॉफिक के नाम में फॉर्म में भी क्या होते हैं बेटा? पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, सभी स्लाइम मोल्ड्स में रिप्रोडक्शन मेनली बाइनरी फिशन द्वारा होता है। रिप्रोडक्शन जो यहां पर हो रहा है बेटा, वो कैसे हो रहा है? बाइनरी फिशन के थ्रू हो रहा है। यहां पर जो रिप्रोडक्शन होगा स्लाइम मोल्ड्स के अंदर, वो बाइनरी फिशन के थ्रू होगा। बाइनरी फिशन कहने का मतलब एक सेल यहां पर डिवाइड कर जाएगी, यानी कि जो इसका हाइफी होगा वो क्या करेगा? डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, कुछ ही स्लाइम मोल्ड्स में, यानी कि कुछ ही ऐसे स्लाइम मोल्ड्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। उनमें क्या पाया जाता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। लेकिन बहुत सारे सदस्यों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? एब्सेंट होता है। फिर देखिए नेक्स्ट हेडिंग यहां पर पड़ी हुई है, डिवीजन मस्टिगोमाइकोटा, ठीक है। तो मस्टिगोमाइकोटा का मेन फंक्शन क्या है या इसकी थ्योरी क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, एलेक्सोपोलस एवं मिम्स के द्वारा सभी ऐसे फंगी को डिवीजन मस्टिगोमाइकोटा में इंक्लूड किया गया है जिनकी सेल में स्पोर्स एवं फ्लैजेला पाए जाते हैं, ठीक है। इनके सामान्य लक्षण निम्नलिखित प्रकार से हैं। चलिए तो डिवीजन मस्टिगोमाइकोटा के जो सामान्य लक्षण उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए पहला बेटा यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है, डिवीजन मस्टिगोमाइकोटा के सदस्यों में यूनिसेलुलर, कैसा? यूनिसेलुलर और फिलामेंटस माइसिलियम पाया जाता है। कैसा पाया जाता है बेटा? यूनिसेलुलर पाया जाता है और फिलामेंटस टाइप का माइसिलियम यहां पर पाया जाता है। लेकिन कुछ सदस्यों में सीनोसिटिक माइसिलियम भी पाया जाता है। कुछ सदस्यों में कैसा माइसिलियम पाया जा रहा है? यहां पर सीनोसिटिक माइसिलियम पाया जा रहा है, ठीक है। यानी कि एसेप्टेड फॉर्म में होगा। यहां पर जो सेल होगा इसमें किसी भी प्रकार का सेप्टम नहीं होगा, और जो सेल होगी यहां पर, सॉरी जो न्यूक्लियस होंगे वो एक साथ ही यहां पर अरेंज रहेंगे साथ साथ, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सीनोसिटिक माइसिलियम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इन सदस्यों में हैप्लॉइड अथवा डिप्लॉइड टाइप का माइसिलियम होता है। इनमें जो माइसिलियम होगा वो कैसा होगा बेटा? हैप्लॉइड हो सकता है और डिप्लॉइड फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए यहां पर लिखा हुआ है, मस्टिगोमाइकोटा के सदस्यों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स के द्वारा होता है। मस्टिगोमाइकोटा के सदस्यों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जू स्पोर्स के फॉर्म में होता है। फोर्थ पॉइंट देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इस डिवीजन को 2 सब डिवीजन में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें कुछ क्लासेस को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो क्लासेस यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने यहां पर मेंशन भी नहीं किए। फिर देखिए हमारा यहां पर जो डिवीजन ए मस्टिगोमाइकोटा है, डिवीजन ए मस्टिगोमाइकोटा है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये कह रहा है, डिवीजन ए मस्टिगोमाइकोटा में उन फंगस को इंक्लूड किया गया है जिनमें फ्लैजेला का या फ्लैजिलेटेड सेल, फ्लैजेला का या फ्लैजिलेटेड सेल का, दैट मींस मोटाइल सेल एब्सेंट होती है। यार आप समझिए, ये जो सेल है इसमें जो फ्लैजेला पाया जा रहा है, तो फ्लैजेला पाया जा रहा है, दैट मींस सेल के अंदर फ्लैजेला है, या तो फ्लैजेला एब्सेंट हो या जो पूरी सेल बोली जाएगी विद फ्लैजेला, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिलेटेड सेल। और जो फ्लैजिलेटेड सेल होती है वो क्या करती है? मूवमेंट शो करती है। हम किसी भी तरीके से कह सकते हैं फ्लैजेला का या फ्लैजिलेटेड सेल का, दैट मींस मोटाइल सेल यहां पर एब्सेंट होती है, ठीक है।
इस प्रकार के फंगी सामान्यतः हायर फंगी कहे जाते हैं। इस प्रकार के जो फंगस होते हैं ये नॉर्मली कैसे कहे जाते हैं? हायर लेवल के फंगस कहे जाते हैं। ठीक है, नैलन से देखिए यहां पर लिखा हुआ है इस डिवीजन में फॉलोइंग टाइप्स के कैरेक्टर पाए जाते हैं। अब यहां पर भी कुछ फॉलोइंग टाइप्स के कैरेक्टर पाए जा रहे हैं, वो कौन कौन से देख लेते हैं। पहला कैरेक्टर जो है वो कह रहा है ए मस्टिगोमाइकोटा के सदस्यों में माइसिलियम सेप्टेट अथवा ए सेप्टेट होता है। यहां पर जो माइसिलियम होगा वो कैसा होगा? सेप्टेट होगा और ए सेप्टेट फॉर्म में हो सकता है। दोनों तरीके का ए मस्टिगोमाइकोटा में यहां पर आपको माइसिलियम देखने को मिल सकता है, सेप्टेट भी देखने को मिल सकता है और ए सेप्टेट फॉर्म में देखने को मिल सकता है। तथा इनकी सेल में फ्लैजला एब्सेंट होता है, इनकी सेल में फ्लैजला नहीं पाया जाता है। राइट, सेकेंड पॉइंट देखिए यहां पर लिखा हुआ है इन सदस्यों में मेंबर्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुनीडिया अथवा स्पोरेंजियोस्पोर की सहायता से होता है। यानी कि यहां पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कुनीडिया के थ्रू हो रहा है या स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा हो रहा है। ठीक, फिर देखिए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इन फंगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप फॉर्म में होता है। यानी कि ये जो फंगस पाए जा रहे हैं बेटा, इन फंगस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो डेवलप फॉर्म में पाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें जाइगोट प्रोड्यूस होने से पहले स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जिसमें जाइगोट प्रोड्यूस होने से पहले क्या होगा? स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिन्हें फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। पहले से देखिए यहां पर लिखा हुआ है डिवीजन ए मस्टिगोमाइकोटा के सदस्यों में प्रोड्यूस होने वाली फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर इन्हें 4 सब डिवीजन में क्लासिफाइड किया गया है। यानी कि फ्रूटिंग बॉडी जो यहां पर प्रोड्यूस हो रही है, फ्रूटिंग बॉडी क्या है? अरे यार, ये रिप्रोडक्शन का एक स्टेज है। ठीक है, और जो रिप्रोडक्शन का स्टेज है उसके आधार पर यहां पर जो है ना इसको 4 सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है, डिवीजन ए मस्टिगोमाइकोटा को। तो कौन कौन सा सब डिवीजन है? तो पहला जो सब डिवीजन बेटा यहां पर है वो है जाइगोमाइकोटिना। पहला सब डिवीजन कौन सा है? जाइगोमाइकोटिना। दूसरा सब डिवीजन यहां पर है एस्कोमाइकोटिना। तीसरा सब डिवीजन यहां पर दिया गया है बेसिडियोमाइकोटिना और चौथा एट लास्ट आपका दिया गया है ड्यूटेरोमाइकोटिना। तो याद कर लीजिए इसको अच्छे से। पहला कौन सा है? जाइगोमाइकोटिना, दूसरा एस्कोमाइकोटिना, तीसरा बेसिडियोमाइकोटिना और चौथा आपका कौन सा है? यहां पर ड्यूटेरोमाइकोटिना सब डिवीजन इंक्लूड किया गया। ठीक है, अब यहां पर जो पहला सब डिवीजन है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसको हम लोग जाइगोमाइकोटिना के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है इन मेंबर्स में फॉलोइंग टाइप के कैरेक्टर पाए जाते हैं। इन सदस्यों में क्या पाए जाते हैं? फॉलोइंग टाइप से कैरेक्टर पाए जा रहे हैं। पहला कैरेक्टर यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, कह रहा है यह सदस्य मोस्टली सेप्रोफिटिक होते हैं। कैसे होते हैं? सेप्रोफिटिक कहने का मतलब मृतोपजीवी होते हैं, मरे हुए जंतु और पौधों से ही अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, सेप्रोफिटिक होते हैं। एक्चुअली यहां पर फिटिक है, दैट मींस ये फाइट्स है, पौधों पर ही आपको ये देखने को मिलेगा। तो सेप्रोफिटिक होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। अपने फूड मटेरियल को क्या करते हैं बेटा? ये ऑब्टेन कर देता है। सेकेंड पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है इनमें पाए जाने वाले फंगी गोबर दैट मींस डंग, इनमें पाए जाने वाले फंगी गोबर दैट मींस डंग पर ग्रो करते हैं, गोबर पर ये पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है यह मेंबर यूनिसेलुलर अथवा ब्रांच्ड माइसिलियम के फॉर्म में पाया जाता है। यानी कि जो मेंबर होते हैं ये यूनिसेलुलर फॉर्म में होंगे और ब्रांच माइसिलियम के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, नए लाइन से देखिए बेटा यहां पर एक स्टार बना करके बात लिखी गई है। इसमें कहा गया है इस सब डिवीजन में 2 क्लासेस को इंक्लूड किया गया है, जिन्हें क्रमशः जाइगोमाइसिटीज तथा ट्राइकोमाइसिटीज कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? जाइगोमाइसिटीज कहते हैं तथा ट्राइकोमाइसिटीज कहते हैं, जिसमें से क्लास जाइगोमाइसिटीज मुख्य है, जिसमें से क्लास जाइगोमाइसिटीज यहां पर मेन क्लास के रूप में मानी गई है। चलिए इसके बाद में यहां पर सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना के बारे में देखना है। इसके कुछ खास बातें हैं। लिखा हुआ है सब डिवीजन में पाए जाने वाले मेंबर में मेन कैरेक्टर्स फॉलोइंग टाइप से पाए जाते हैं। मेन कैरेक्टर फॉलोइंग टाइप से होते हैं। पहला जो कैरेक्टर यहां पर बेटा देखने को मिलेगा वो है इसमें वेल डेवलप्ड ब्रांच्ड माइसिलियम पाया जाता है। इसमें कैसा पाया जा रहा है? वेल डेवलप और ब्रांच माइसिलियम पाया जा रहा है। दूसरा, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुनीडिया के द्वारा होता है। इनमें एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन हो रहा है बेटा वो किसके थ्रू हो रहा है? कुनीडिया के थ्रू हो रहा है, याद रखिएगा इसको। थर्ड पॉइंट यहां पर दिया गया है इस सब डिवीजन के सदस्यों में
फ्रूटिंग बॉडी एस्कोबोलस, किसके फॉर्म में, एस्कोबोलस के रूप में पाई जाती है, जिनके अंदर एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। अगला पॉइंट देखिए यहां पर लिखा हुआ है, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना में केवल फर्स्ट क्लास एस्कोमाइसिटीज, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना में केवल फर्स्ट क्लास एस्कोमाइसिटीज को इंक्लूड किया गया है या रखा गया है, जो फंगस की सबसे लार्जेस्ट क्लास मानी जाती है, जो फंगस की सबसे क्या मानी जाती है, लार्जेस्ट क्लास मानी जाती है, जिसमें 15,000 स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है। याद रखिएगा बेटा, ये जो आपकी क्लास एस्कोमाइसिटीज है, इसके अंदर 15,000 स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है, जिस कारण इसे लार्जेस्ट क्लास कहा जाता है, जिस कारण ही इसे क्या कहा जाता है, लार्जेस्ट क्लास कहा जाता है, माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहां पर जो फंगस देखना है वो है एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम आदि। ये दो फंगस ऐसे हैं जो सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना में इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर जो नेक्स्ट हमारी जो सब डिवीजन है वो कौन सा है, नेक्स्ट सब डिवीजन है बेसिडियोमाइकोटिना। नेक्स्ट सब डिवीजन कौन सा है हमारा, बेसिडियोमाइकोटिना। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इस सब डिवीजन के मेंबर में वेल डेवलप्ड कॉमा सेप्टेड कॉमा ब्रांच्ड माइसिलियम पाया जाता है। समझिए इसको, देखिए वेल डेवलप्ड और ब्रांच माइसिलियम हमने कहां देखा, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना में देखा है। ठीक है, सब डिवीजन कहां देखा, एस्कोमाइकोटिना में देखा। यहां पर वेल डेवलप्ड और ब्रांच माइसिलियम पाया जाता है, लेकिन यहां पर आपने सेप्टेट माइसिलियम नहीं देखा। सेप्टेट माइसिलियम कहने का मतलब क्या है कि इसका जो हाइफी होगा, इसके हाइफी में इस तरीके से सेप्टम पाए जाते हैं, पट पाए जाते हैं। ठीक है, इस कारण इसका जो हाइफी है वो क्या रहता है, डिवाइड रहता है एक दूसरे से, सेल के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो सेप्टम पाया जा रहा है, इस सेप्टम के कारण ये जो हाइफी है डिवाइड रहता है, अलग अलग रहता है, जिस कारण इस हाइफी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस माइसिलियम को क्या बोलते हैं, सेप्टेट माइसिलियम बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना है, इसमें वेल डेवलप्ड कॉमा सेप्टेट एंड ब्रांच्ड माइसिलियम पाया जा रहा है। ब्रांच कहने का मतलब इस तरीके से यहां से ब्रांच निकली रहेंगी, वो भी सेप्टम फॉर्म में, यहां पर सेप्टेट इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से माइसिलियम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इन फंगी में फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प के फॉर्म में डेवलप होती है। यानी कि यहां पर जो फ्रूटिंग बॉडी बेटा पाई जा रही है वो किस फॉर्म में पाई जा रही है, बेसिडियोकार्प के रूप में पाई जा रही है। ठीक है, जिनके अंदर बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जिनके अंदर क्या होता है, बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। कुछ फंगी के बेसिडियोकार्प एडिबल होते हैं, खाने योग्य होते हैं, यानी कि कुछ फंगिस के जो बेसिडियोकार्प हैं वो खाने योग्य होते हैं। ठीक है, जिन्हें मशरूम कहते हैं। तो मशरूम फंगस खाया जाता है, व्हाइट कलर का आपने देखा होगा। और इसी का एक हमजोली भी होता है, उसको खाने योग्य, वो खाने योग्य नहीं होता है, उसमें जहर होता है। तो जो मशरूम होता है वो खाने वाला होता है। थर्ड पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है, इस सब डिवीजन के कुछ मेंबर पैरासाइट एंड पैथोजन के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। देखिए यहां पर मैंने बताया कि कुछ सदस्य कैसे होंगे, पैरासिटिक फॉर्म में होंगे और पैथोजन के फॉर्म में भी होंगे। ये रोग उत्पन्न करने की क्षमता इसमें पाई जाती है। नए लाइन से देखिए यहां पर स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखा हुआ है, इस सब डिवीजन में भी एक क्लास को इंक्लूड किया गया है जिसे बेसिडियोमाइसिटीज कहते हैं। ठीक है, इस सब डिवीजन में भी एक क्लास बेसिडियोमाइसिटीज के फॉर्म में इंक्लूड की गई है। चलिए इसके बाद देखिए यहां पर जो हमारा लास्ट सब डिवीजन है वो है ड्यूटेरोमाइकोटिना। हमारा लास्ट सब डिवीजन कौन सा बेटा, ड्यूटेरोमाइकोटिना। और इसमें देखिए लिखा हुआ है, इसकी थ्योरी देख लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, इस सब डिवीजन के सदस्यों में मल्टी सेलुलर कामा ब्रांच्ड माइसिलियम पाया जाता है। कैसा माइसिलियम पाया जा रहा है, मल्टी सेलुलर पाया जा रहा है, ब्रांच्ड माइसिलियम पाया जा रहा है। बहुत सारी सेल्स के फॉर्म में पाया जा रहा है, दैट मीन सेप्टेट होगा और दूसरा ये ब्रांच होगा। इन सदस्यों में केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। इन सदस्यों में क्या है, केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं पाया जाता है, जिस कारण सब डिवीजन ड्यूटेरोमाइकोटिना के सदस्यों को इम्परफेक्ट फंगी भी कहते हैं। ओहो, फंगी इम्परफेक्टाई या इम्परफेक्ट फंगी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया यहां पर आप देखिए सब डिवीजन ये लास्ट रखी गई, तो ये सब डिवीजन जो लास्ट ड्यूटेरोमाइकोटिना है ये मोस्ट एडवांस सब डिवीजन होना चाहिए था। इसके अंदर मोस्ट एडवांस फॉर्म में फंगस को रखा जाना चाहिए था, लेकिन यहां पर ऐसे फंगस रखे गए जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बहुत अच्छे तरीके से पाया जा रहा है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, पाया ही नहीं जाता है, जिस कारण
सब डिवीजन ड्यूटेरोमाइकोटिना के सदस्यों को इम्परफेक्ट फंगी भी कहते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इम्परफेक्ट फंगी या फंगी इम्परफेक्टाई किस सब डिवीजन में रखे गए हैं, तो सब डिवीजन ड्यूटेरोमाइकोटिना के अंतर्गत रखे गए। इसको याद रखिएगा बच्चों। फिर देखिए यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है, सब डिवीजन ड्यूटेरोमाइकोटिना में एक क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज को रखा गया। यहां पर सिर्फ एक क्लास को रखा गया जिसका नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसको याद कर लीजिए। और यहां पर जो आपको फंगस पढ़ना है वो है फ्यूजेरियम और अल्टरनेरिया। ये दो फंगस हैं जिनके बारे में आपको डिस्कस करना है, एक है फ्यूजेरियम, दूसरा है अल्टरनेरिया। और भी बहुत सारे फंगस ऐसे हैं जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, उनकी लाइफ साइकिल देखना है, लेकिन वो हम लोग यूनिट 4 के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके बाद में हमारी जो क्लास रहेगी वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगी के ऊपर रहेगी। ठीक है।